अरे मेरा 5-6 साल ही हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा और अभी म्यूजिक ही करना है और अभी घर से भी पैसा नहीं मांग पा। प्रहलाद द कैरेक्टर वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। फैजल, तो फैजल सर हम लोग ऐसे दोस्त भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, इनके साथ ही क्यों हुआ यार, किसी और के साथ हो जाता वो। तो जो एक मारपीट का सीन होता है, डू यू रिमेम्बर, वो मैं म्यूजिक कर ही नहीं पाया। हंसाना इज टफ, मैं मर जाता हूँ। तो कोई एक यूरोप का म्यूजिक स्कूल में दे आर लाइक 4-5 किड्स हु आर प्लेइंग दिस पंचायत थीम एंड दे आर गिविंग मी लाइक ए ट्रिब्यूट। वहाँ पे मैंने बोला भाई आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई कैन बी रियली प्राउड ऑफ। हाय, परी हूँ मैं ऑन 91.9 FM रेडियो नशा एंड आई एम श्योर you've loved पंचायत, आई एम श्योर you've loved गुल्लक। जितना कंटेंट आपको उसका पसंद आया, आई एम श्योर उसके गाने भी उतने ही पसंद आए। सो आज उन्हीं गानों के पीछे की स्टोरीज हम जानने वाले हैं, बिकॉज विथ मी अनुराग सैकिया हु इज द कंपोजर फॉर पंचायत, गुल्लक एंड सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। हाय अनुराग, कैसे हो आप? हेलो, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कंग्रेचुलेशंस, ग्रैंड सक्सेस ऑफ पंचायत एंड गुल्लक। यू नो, जैसा मैं कह रही थी, स्टोरी और जो कहानी है या कंटेंट है वो तो है ही कमाल का, लेकिन द म्यूजिक ऑल्सो इज सो गुड। आई एम श्योर जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपको एवरी सेकेंड रील में पंचायत का टाइटल ट्रैक सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है वो। मीन्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, मीन्स बिकॉज फॉर पीपल लाइक आस बहुत चीज़ें ना अनरियल लगता है। ये मीन्स लगता है कि ये रियल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 14 years इन मुंबई। सो जब भी कोई गाना लोगों को पसंद आता है, जैसे आई थिंक लास्ट ईयर दिस सीरीज कॉल्ड मिसमैच केम एंड उसमें ऐसे क्यों वाज देयर एंड इट ऑल्सो वेंट ऑन लाइक एवरीवन वाज मेकिंग रील। तो कभी कभी आई जस्ट पिंच माई सेल्फ कि इज इट रियल और समथिंग लाइक दैट। एंड जब मालूम चलता है कि रियल है तो मैं भाग जाता हूँ। तो 5-6 दिन के लिए मुंबई से बाहर चला जाता हूँ। क्या बात कर रहे हो? नेटवर्क जगह पे जाके थोड़ा शांत से बैठ के आई ब्रिंग माई सेल्फ डाउन एंड कि नहीं यार, ये जस्ट ए फेज, यू हैव टू वर्क मोर हार्ड। या हाउ अमेजिंग इज दिस। सो यू कैन टेक फेम? समझ में नहीं आता है वो, थोड़ा मैं अच्छा लगता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आई कांट टेक फेम और समथिंग लाइक दैट। ये अलग ही नशा है एंड आई थिंक नशा रेडियो तक ही अच्छा है। तो बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए जितना दूर हो सकता है मैं थोड़ा भागते रहता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत अलग एक दुनिया से हूँ। जब ऐसे लोगों का इतना अटेंशन मिल जाता है ना, तो मुझे डर लग जाता है कि मैं बहक ना जाऊँ, बिकॉज आई हैव सीन एवरीथिंग। आई हैव सीन द डार्क फेजेस, आई हैव सीन द ब्राइट फेजेस। तो जस्ट टू रिमेन इन द सेम प्लेस जहाँ से मैं शुरू किया था, तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखता हूँ। या मेरा दोस्त लोग भी है, वो लोग भी जमीन पे लेके ही आते हैं। I know. I think friends who ground you बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं about पंचायत, about गुल्लक, लेकिन आपने क्योंकि मिसमैच्ड की बात की, मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। मुझे याद है जब ये गाना आया, जैसा आपने कहा कि रील्स पर ये गाना तो चल ही रहा था, बट आई थिंक इट जस्ट वेंट बियॉन्ड दैट। मतलब ये वो गाना सिर्फ ट्रेंड बन के नहीं रह गया, बिकॉज इट इज एक्चुअली सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मुझे बताओ कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरीज अबाउट दैट सॉन्ग, कैसे कंपोज किया, कैसे हुआ वो गाना? एक्चुअली मिसमैच सीजन 1 में भी ऐसी को वाज देयर, जो राघव और निकिता ने गाया था। और मेरा हर वक्त क्या होता है, जो हम लोग फिल्म या सीरीज के लिए एक पार्ट का गाना बनाते हैं, एक ऑडियो के लिए हम लोग दूसरे एक ब्रीज बना देते हैं या सेकंड अंतरा बना देते हैं। वैसे दैट सेम थिंग हैपन ऑन ऐसे क्यों पार्ट 1, हो पार्ट 1 ही बोल रहा हूँ, जो सीजन 1 में था। तो जब मैंने वो ब्रिज सेक्शन बनाया जो निकिता ने गाया था, तो आकाश खुराना द डायरेक्टर, द अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज लाइक वन ऑफ माय द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि भाई ये ना अच्छे से हम लोग सुना नहीं पाए ऑडियंस को, तो इसको लेके ना सीजन 2 में लेट्स डू समथिंग। मैंने बोला ठीक है, इसको कुछ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन ही ओनली केम विद द आइडिया कि इसका एक गजल टाइप का कुछ वर्जन बनाते हैं। तो हम लोग ने पहले सोचा ये तो थोड़ा अलग दुनिया है, बिकॉज पहला वर्जन जो था वो प्योरली लाइक बोसा नोवा स्टाइल। तो फिर मैं आई वेंट टू राजशेखर इज द अमेजिंग लिरिसिस्ट। तो राज भैया को मैंने बोला कि ऐसा आकाश का एक आइडिया है, एंड उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि ये रेखा जी से ही गवाते हैं। फाइनली रिलीज हुआ, लोगों को पसंद आया। वो धुन आपने कहा सीजन 1 के टाइम में की थी, बट वो धुन आपने कैसे
कहाँ कंपोज की थी, याद है आपको? कैसे वो आई थी? स्टूडियो में, स्टूडियो मिसमैच सीजन वाज हैपनिंग ऑन लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जब हम लोग बहुत एक अलग एक एटमॉस्फेयर में थे, मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है कल। सो इट वाज ऑल, देयर वाज साइलेंस, और अगर कुछ साउंड सुनता था दैट वाज ओनली द एम्बुलेंस का साउंड। सो दैट वाज द मोमेंट ना लॉकडाउन का। तो आई वाज इन मुंबई ओनली, तो बाकी बहुत लोग, मेरा दोस्त लोग आसाम चले गए थे। तो फिर उसी मोमेंट पे ना SAQ वाज हैपनिंग। तो SAQ सीजन 1 का अगर वर्जन सुनोगे ना, इट वाज वेरी, वो बहुत प्यारा एक धुन है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ये नहीं है, बिकॉज म्यूज़िक ऐसा एक दवा है जो आपको हील करता है। तो वो गाना ना मैंने अपने लिए बनाया था कि ऐसा गाना बनाता हूँ कि दुनिया में सब सही है। सो सीजन 1 का SAQ वाज हैपनिंग लाइक दैट। फिर सीजन 2 का SAQ वो हम लोगों ने स्टूडियो में बनाया बैठ के। बैक टू पंचायत, आई थिंक इस बार जो बज रहा है पंचायत का, यू नो, एवरी द मीम्स, द रील्स, एवरीथिंग, इट्स बीन क्रेजी। कैसे आई पंचायत आपके पास, एंड कैसे आया ये कंपोज करना? पंचायत इट केम फ्रॉम TVF ऑब्वियसली। तो TVF इज ए प्रोडक्शन हाउस विद ऑल पागल लोग बैठे हुए हैं। दे वंडरफुल इंटेलिजेंट पागल लोग जो बोलते हैं ना, मेरे सारे IITian है। तो इसीलिए दे आर लाइक वेरी फियरलेस। वो लोग इतना सोचते नहीं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। और उसके बाद वो देन मेरे साथ कनेक्शन हो गया। तो आई स्टार्टेड TVF के साथ काम करने के लिए विद गुल्लक। तो गुल्लक लोगों को बहुत पसंद आया, TVF के लोगों को, एंड आई थिंक बाकी लोगों को भी। देन दे ऑफर्ड मी पंचायत। तो फिर और पंचायत जब मेरे पास आया था ना, तो मेरा कॉन्सेप्शन थोड़ा अलग था। मैं पंचायत का नाम सुन के ऐसा लगता है कि गांव में ऐसा एक बड़ा सा ट्री होएगा, उसमें 5 लोग बैठा होएगा, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला ना। तो ये जब मेरा सीजन 1 का पहला एपिसोड लेके आया, मैंने बोला ये तो क्या है, ऑफिस है, कंप्यूटर है, लोग व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। तो देन आई रियलाइज कि नो, दिस इज द रियल वर्ल्ड। ये पंचायत एक्चुअली अभी ऐसा होता है, जहाँ पे CCTV के बारे में बात करते हैं, रास्ते के बारे में बात करते हैं। तो वैसे ईद की, लेकिन मैं आई स्वेयर मैंने इतना कभी सोचा नहीं था कि पंचायत विल बिकम दैट ह्यूज। आई थिंक किसी ने भी सोचा नहीं था। लेकिन वही ना, जब दिल से कुछ बनाते हो तो दिल तक पहुंच ही जाता है। मैं वो बार बार बोलता ही रहता हूँ। तो ऐसा टाइप का ही हुआ सब कुछ। आफ्टर ऑल दिस थिंग हैपनिंग, अभी बिकॉज पंचायत इज नॉट ओनली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लोग ही देख रहे, बाहर के लोग ही देख रहे, भी देखते हैं। मीन्स 1 year बैक जब सेकंड सीजन निकला था, आई गॉट, मुझे बहुत लोग ऐसे कवर बना के टैग करते ना। तो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टैग जो मुझे ट्विटर में मिला। तो कोई एक यूरोप का म्यूजिक स्कूल में देयर आर लाइक 4 or 5 kids who are playing this पंचायत थीम एंड दे आर गिविंग मी लाइक ए ट्रिब्यूट। वहाँ पे मैंने बोला भाई, दिस इज, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई कैन बी रियली प्राउड ऑफ। आपका फेवरेट गाना कौन सा है पंचायत से? एक तो है, आई डोंट नो, सीजन 2 में गाना था खाली खाली सा है, जब प्रहलाद चा का मनसा। आपने मेरे दिल की बात ले ली, वो मेरा फेवरेट गाना है फ्रॉम द शो। इट इज, तो वो मुझे अच्छा लगता है वो। तो सीजन 2 का लास्ट एपिसोड में वो था। तो फिर आई थिंक एंड में जब, क्योंकि हम लोग जब देखते रहते ना, तो वी ऑल्सो गेट इनटू द स्टोरी कि मैंने बोला ये क्या हो रहा है अभी, बिकॉज प्रहलाद द कैरेक्टर वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, फैजल। तो फैजल सर हम लोग ऐसे दोस्त भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, इनके साथ ही क्यों हुआ यार, किसी और के साथ हो जाता वो। तो मैंने चंदन को भी बोला कि इनके साथ ही आपको ये करवाना था कुछ। तो जब हो गया, तो दैट होल सीक्वेंस, तो इट इज, आई थिंक जहाँ से वो, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, जहाँ से वो जर्नलिस्ट आते हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसा कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बोलते हैं कि 20-30 हज़ार के लिए देश के लिए शहीद होने के लिए और कहाँ से लोग मिलेगा, वो तो गांव से ही कोई ना कोई होएगा। सो देयर वर लाइक सम वेरी इमोशनल एंड वेरी एक्सट्रीम डायलॉग्स। तो वहाँ पे हम लोग स्कोर करते जा रहे थे, देन वी रियलाइज कि यहाँ पे गाना होना चाहिए। तो फिर आई रिमेम्बर अविनाश चौहान वाज द लिरिसिस्ट, ही रॉट द लिरिक्स फर्स्ट। पहले उन्होंने लिरिक्स लिखा था कि पतझड़ सोने आए, तो फिर एंड खाली खाली सा है वो। मैंने जब लिरिक्स पढ़ा, आई वाज लाइक कि यार नहीं यार, आई कांट कंपोज दिस, मीन्स बिकॉज द लिरिक्स में ही कुछ
अजीब एक चीजें थे। तो मैंने बहुत ट्राई किया कि नहीं यार इसको ना लाइक ए पोएम कोई रिसाइट कर देते, इसको कंपोज नहीं करते यार, नहीं कर पाऊंगा ये कुछ बिकॉज मैं बहुत पर्सनल हो जाता हूँ बहुत चीज़ों में। फिर अमित कुलकर्णी वॉज एडिटर, फिर हम लोगों ने बहुत ऐसे बातें किया कि नहीं यहाँ पे गाना चाहिए। वो शायद मैंने सबसे कम समय में कंपोज किया हुआ गाना था। मीन्स आई वॉज जस्ट रीडिंग द लिरिक्स एंड आई जस्ट कंपोज इट। इट्स लाइक 10-15 मिनट इट वॉज लाइक खत्म कंपोजिशन, लिरिक्स लिखा, फिर रूमी ने गाना गाया एंड सब लोगों को बुलाया। एवरीथिंग वाज लाइव रिकॉर्डेड, द गिटार, वायलिन, फ्लूट जो भी है सब लोग को बुलाया, बनाया, आई थिंक एक दिन में ख़त्म, दैट्स ऑल। तो ऐसा बन गया था फॉर मी। अगेन फॉर डूइंग एनी कंपोजिशन लाइक इमोशनल कंपोजिशन हो ऐसा, वो जल्दी हो जाता है। हंसाना इज टफ, मैं मर जाता हूँ। मिस बहुत पागलपन होता है। मिस पंचायत सीजन 3 में ही, आई डोंट नो इफ यू वॉच इट, तो लास्ट एपिसोड में जो वो एक मारपीट का सीन होता है, डू यू रिमेम्बर? वो मैं म्यूजिक कर ही नहीं पाया। मीन्स आप अगर फिर से जाके देखोगे वो पूरा ना ब्लैंक है, क्योंकि वो सीरियसली मारपीट कर रहे हैं फुल, लेकिन वो जो स्क्रीन पे हो रहा है कहीं से वो एक फ्रूट्स लेके मार रहा है, वो कर रहा है, चाय पत्ती का वो फेंक कर रहा है। तो फॉर मी इट्स लाइक इन स्क्रीन इज वेरी फनी, लेकिन वो लोग मार रहे हैं लेकिन सीरियसली, मींस वो लोग अपने दिमाग में सीरियस है। तो मैंने कुछ म्यूजिक कर देता तो सीरियस हो जाता है, कुछ ऐसा कर देता तो फनी हो जाता है। तो फिर मैं, दीपक सर, हम लोग ने नहीं यार म्यूजिक ही नहीं करते, लेट द ऑडियंस इंटरप्रेट कि कैसा होना चाहिए। तो वो सब टफ मोमेंट होता है। हम लोगों ने उसके लिए 4 दिन लगा दिया कि इसमें कैसा म्यूजिक करिए, ये ट्राई करो, नहीं हो रहा है, वो ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा है, वैसा टाइप का होता है। So was paracetamol difficult then? No. पैरासिटामोल तो हम लोग का दुनिया है। मैं तो बहुत मजेदार गाना है वो, बहुत मजेदार। तो बहुत पैरासिटामोल का भी बहुत क्रेजी है। मीन्स एक तो आजकल इतना ये भी हो जाता है ना कि यू कांट यूज वर्ड्स, बहुत वो लीगल वो हो जाता है। तो बेचारा अविनाश ने, आई थिंक ही हैव डन दिस रिसर्च विद ऑल द एम्स डॉक्टर्स है कि ये है। हम लोग, मेरे लिए तो पैरासिटामोल एक दवाई है, मीन्स दवाई का नाम हम लोग बोल देते हैं कि पैरासिटामोल दे दो। तो फिर हम लोग को डीकोल्ड ऐसा कुछ दे देते हैं, राइट? जैसे वो हो जाता है ना। तो इफ वी कैन यूज द वर्ड पैरासिटामोल, उसको ढूंढने में हम लोग को 4-5 दिन लग गया था। बिकॉज अगर उस गाने में पैरासिटामोल वर्ड ना हो, वो गाना नहीं है। बिल्कुल, हाँ। बिकॉज उसके पूरा आधार में पूरा गाना लिखा था अविनाश ने। कंपोजिशन लिखने में बहुत जल्दी हो गया था वो, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर देन मालूम चला कि नहीं है पैरासिटामोल, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो अलग ही है। मींस इट्स नॉट लाइक ए नेम ऑफ ए दवाई। करेक्ट, या इट्स नॉट अ ब्रांड। इट्स नॉट अ ब्रांड, हाँ। करेक्ट। क्या कुछ बदला है सोशल मीडिया के आ जाने से? वायरल गाना बनाओ, सुना है आपने, किसी ने आपसे कहा है? डू यू हैव दैट प्रेशर या डिमांड है ऐसी? मैं अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया हूँ, 95% ऑफ द पीपल जो मुझे आके बोला कि भाई मुझे गाना दे दो भाई, डोंट थिंक अबाउट हिट और फ्लॉप, आई स्वेयर ऑन म्यूजिक। आज कुछ दिन पहले आई मेट अनुराग कश्यप सर फॉर सम प्रोजेक्ट एंड ही स्टार्टेड कि अनुराग आई रियली लाइक योर म्यूजिक एंड मुझे भाई तू ऐसा ही गाना दे, तू सोच मत कि ये गाना हिट होना है, तो आप तेरा जो सबसे बढ़िया गाना है वो मुझे दे। तो अभी तक मुझे वो वाला बहुत कम लोग मिला जो मुझे आके बोलते कि भाई एक वायरल गाना दे दो। कभी कभी दुख भी लगता है कि लोग सोचते कि ये नहीं दे पाएगा। उल्टी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। भाई कोई तो बोलो यार, मींस बट तब ना प्रेशर कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। मींस अगर आपको कोई बोल देता है ना कि मुझे ऐसा हिट गाना तो प्रेशर कम हो जाता है। मेरे लिए वो ज्यादा तकलीफ का बात होता है जब बोलते हैं कि तेरा सबसे अच्छा गाना दो। वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी अनुराग सर का जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो भी है, तो एक गाना देने के लिए ना मुझे 10 दिन 12 दिन लग रहा है, बिकॉज जस्ट फॉर दैट वन लाइन की जस्ट गिव मी योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट हिट फ्लॉप एनीथिंग, वो तकलीफ वाला गाना है। अच्छा, गुल्लक की बात करते हैं अब, बिकॉज गुल्लक का म्यूजिक भी आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है टू एड सो मच लाइफ एंड मीनिंग टू द शो, राइट? गुल्लक का वर्ल्ड इज ऑल्सो गाँव, राइट? इट्स ऑल्सो स्मॉल टाउन एक्चुअली। गाँव नहीं स्मॉल टाउन है गुल्लक। तो वो वर्ल्ड कैसे क्रैक किया आपने एंड हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम पंचायत?
नहीं, गुल्लक जब किया था तब पंचायत का तो कोई वो ही नहीं था। हाँ, तो कोई रेफरेंस ही नहीं था पहले गुल्लक तो आई थी। गुल्लक मेरे पास लेके आया था अमृत राज गुप्ता एंड अमित कुलकर्णी। तो दे वर फ्रॉम टीवीएफ दैट टाइम। तो उन लोगों ने मेरा एक फिल्म देखा था कारवा करके, जो मैंने आकाश खुराना के लिए मैंने म्यूजिक किया था, जिसमें दुलकर था, इरफान इरफान सर से, या मिथिला was there। मिथिला, या तो उन लोग को बहुत पसंद आया था वो मूवी। बहुत सुंदर, Yeah। बहुत सुंदर। तो फिर अमृत ने बोला कि भाई एक काम करते, हम लोग एक काम करते हैं एक साथ। तो देन दे बॉट गुल्लक। गुल्लक इज द प्रोजेक्ट जो देख के मुझे पसंद आएगा, तो ये तो मेरा स्टोरी है ये। बट गुल्लक टेक्निकली फॉर ए कंपोजर इट्स टफ बिकॉज द पहला एक दो सीजन ना, इट वाज एक घर के अंदर ही था, 4 कैरेक्टर 4 दीवार, तो बहुत निकल के नहीं जाता था। तो it's very difficult for a composer to create a soundscape for it। बहुत ज़्यादा varieties नहीं होता, हाँ इमोशंस बहुत है, but the soundscape has to be really same। तो उसमें हम लोगों ने जैम करके, मैं अमित हम लोगों ने गुल्लक का दुनिया बनाया था। उसको हम लोगों ने और भी बड़ा बना दिया जब पलाश स्टार्टेड डायरेक्टिंग इट सीजन 2, आई थिंक सीजन 2 एंड सीजन 3 एंड सीजन 4 अभी श्रेयांश डायरेक्टेड इट। इसमें मैंने गाना किया सिर्फ। बट गुल्लक, अगर अब मुझे पूछो कि मैं इतना काम जो भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक गुल्लक इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीरीज। देख के लगता है कि अपना है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। अनुराग, आप यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, राइट? एंड आप पूरी म्यूजिकल फैमिली से हो। हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप? किस तरह का म्यूजिक चलता था घर में? क्या सुना है आपने? इन्फ्लुएंस किस तरह का रहा है? That's a interesting thing कि I think I'm one of the most luckiest person because my mom and dad professionally they were, my dad was a principal of a college, my mom was a subject teacher, but my mom is a radio artist, Yeah. and my dad is a ethnomusicologist, so he have done extensive research on northeastern folk, and he is also a member of Sangeet Natak Academy now. And the best part about my home is like we have almost like 15,000 gramophone records and almost like thousands of gramophone players. So you will get to listen music all across the world, from Beethoven to Bach to Michael Jackson to Rabindranath Tagore's real voice to Jawaharlal Nehru's speech. You will get everything. So I was always exposed to lots of music, lots of genres, and folk music was always there in my home. तो ऐसे वो वायरस आ गया, तो आफ्टर ए पॉइंट आई रियलाइज कि पर मेरा 5-6 साल ही हुआ जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। और अभी तो एक दिन अचानक मुझे मालूम चला, तो ओह अभी तो मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, म्यूजिक ही करना है, और अभी घर से भी पैसा नहीं मांग सकूंगा। और मज़ा भी आता है, आप जो कर रहे हो उसके लिए लोग आपको पसंद कर रहे हैं, 2-3 लोग आपको बुला रहे हैं, थोड़ा पैसा भी मिल रहा है, तो हाँ। अनुराग, इट्स बिन एन अमेजिंग ईयर एंड आई थिंक फॉर यू, इतने कमाल के प्रोजेक्ट्स, एंड जैसा हम बात कर रहे थे पंचायत, गुल्लक, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है नॉट जस्ट शो को बट म्यूजिक को भी, राइट? व्हाट्स नेक्स्ट? क्या आ रहा है अभी? I mean, Mismatch is coming again, but I am super excited for this project that I have done. It's called Fir Aaye Hasin Dilruba with Tapsi again. Yeah. Tapsi like is one of my very close friend since Mulk. तो थप्पड़ भी हम लोगों ने एक साथ किया था। तो वो बहुत ही एक अलग किस्म का फिल्म मैंने म्यूजिक किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। That was something that I have never done. So I did the background score. I did one song with working with Tapsi, Kanika, Jayaprat Desai. Jayaprat के साथ I did कौन प्रवीण दाम्बे उससे पहले। वो एक पागलपन आ रहा है कुछ, एंड मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत एक बढ़िया मूवी बन रहा है। वो आई थिंक रिलीज़ होएगा बहुत जल्दी। फिर आई एम डूइंग दिस मूवी कॉल दो पत्ती, कृति सनोन, कनिका धिलोन, ये सब अनाउंस हो गया, सो इसलिए मैं नाम बोल सकता हूँ। आजकल वो भी डर लग जाता है ना, तो पहले ऐसे क्या कर रहे हो, अरे मैं आई एम डूइंग दिस, पहले खुल के बोल। हाँ, फिर मैसेज आते थे भाई क्यों बोला, तो एक तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बोले क्या ना बोले। अभी ये अनाउंस हो गया, तो दो पत्ती, हसीन दिलरुबा, फिर मीन्स फिर आए हसीन दिलरुबा इज कमिंग, सेकंड पार्ट मीन्स, फिर मिसमैच इज कमिंग, फिर आई एम डूइंग ए वेरी ब्यूटीफुल सीरीज जिसका मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूँ।
It's for Netflix. It's directed by, created by Amrit Rasgupta and Puneet. Amrit was the director of Gullak, and Puneet sir is from Mirzapur. So अलग एक series बन रहा है. It's produced by Ram Sampath sir. I am doing a very interesting project with one of my artist friend called Sumit Vyas. तो इस directed this series. It's very nice. बहुत प्यारा. फिर अनुराग सर के साथ एक काम चल रहा है अभी, तो अनुभव सिन्हा सर के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वही सब है. क्या बात है, वही सब है, इतना कुछ है, सारे कॉम्पोजिशंस आप ही को मिल रहे हैं क्या? नहीं, मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आई एम फीलिंग कि अरे यार बहुत काम है. नहीं, इट्स नॉट अबाउट बहुत काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. बहुत काम है तो नहीं बोल सकता मीन्स, बट हाँ, बिकॉज आई हैव वर्कड विद प्रीतम दा, ही वाज डूइंग 25 फिल्म्स इन वन मोमेंट, तो उसके हिसाब से कोई भी नहीं आया. सो आई एम क्लोज टू अरिजीत एंड ऑल, तो आई हैव सीन देम सिंगिंग इतना गाना, तो उसके हिसाब से तो कोई भी नहीं, लेकिन हाँ है थोड़ा प्रेशर. I wish you all the luck for all these exciting projects, Anurag. And इतना सारा काम आ रहा है, तो I'm sure कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात वापस होगी. Hopefully. है ना? All the very, very best. And thank you for giving us great music always. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Radio Nasha.